चलो शुरुआत कर लो और जाओ, कंपटीशन करना है, एक इंसान से जाकर मिलो, शीशे में देखना और जाओ, और वहाँ से तब तक बाहर नहीं आना जब तक उस समय जीत नहीं जाते। तो आज हम लेके आए हैं जियोग्राफी का क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम लोग पूरे जियोग्राफी को एमसीक्यू फॉर्मेट में, क्योंकि अभी कंपटीशन का क्या हो चुका है, जमाना आ चुका है, तो मिनिमल स्टडी बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स की कीवर्ड्स, ईच एंड एवरी वर्ड, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा क्या होता है पूछे जा रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने चैप्टर 1 से एनवायरनमेंट, जो जियोग्राफी का क्लास 7 का है, उसको क्रिस्प रिवीजन लेके आए हैं, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए एमसीक्यू के, जिसमें आपको जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का मिनिमल स्टडी, कीवर्ड्स और सब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके लेवल के होंगे, कुछ क्वेश्चन हो सकता है उससे बड़े ऊपर भी हो, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चलते हैं पहले समझने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर में जो एनवायरनमेंट चैप्टर है आपने पढ़ा होगा सिलेबस को, उसके बाद हम लोग आगे क्या करते हैं बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द प्लेस, देखो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन एकदम साफ क्लियर कर, ठीक है। द प्लेस पीपल थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, मतलब एक ऐसी जगह जहां पे पीपल होते हैं, थिंग्स होती है और नेचर चारों तरफ से क्या कर किए होते हैं, घेरे होते हैं, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं, जो कि इस पूरे चैप्टर का ही हेडिंग है, टाइटल है। एक ऐसा जगह जहाँ पे लोग और वस्तु और नेचर दैट सराउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमें चारों तरफ से क्या है, लिविंग पीपल्स हैं, थिंग्स हैं, नेचर है, और क्या है, सराउंड किए हुए हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। मतलब कि हमारे एनवायरनमेंट वर्ड को भी अगर जोड़ेंगे तो एनवायरनमेंट ऑफ सराउंडिंग्स होता है, whatever thing found in your environment or in surroundings is called, is included under environment, मतलब उसको हम कहाँ रखते हैं, environment में ही रखते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एनवायरनमेंट, टिक मारने पे दिखाई दे रहा है, देखो तो हाँ, ठीक है। Which of the following is natural environment, इसमें से कौन सा है जो नेचुरल एनवायरनमेंट है। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज समझना, जो चीज आपकी आंखों से अभी आसपास में दिखाई दे रही है वो सारी चीज एनवायरनमेंट है। जैसे जो चीजें मुझे दिखाई दे रही है, मुझे एक डिजिटल बोर्ड दिखाई दे रहा है, फैंस दिखाई दे रहा है, एसी दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा स्टैंड दिखाई दे रहा है, उसके अलावा वाटर है जो हमारे पंप में दिया गया है, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी है जो हमें क्या हो रहा है, मतलब इतनी चीजों के इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, मोबाइल्स वगैरह हैं, जो मोबाइल्स हम लोग पढ़ते। तो आपके सराउंडिंग्स में जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही, इट इज इंक्लूडेड अंडर एनवायरनमेंट। डिजिटल बोर्ड, फैन, एसी, स्टैंड, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल आर अंडर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट ये सराउंडिंग्स है हमारे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर हम केवल वाटर को छोड़ दें, वाटर क्या है, वाटर हमको दिया गया है नेचर के द्वारा, इसके अलावा अगर किसी भी चीज को हम पकड़ेंगे तो वो सारी चीजें हमको क्या होती है, एनवायरनमेंट से ही प्राप्त होती है, यानी कि वो हमें प्राकृतिक गॉड गिफ्टेड होता है। ये इसको किसने दिया है, ऐसे समझ द थिंग व्हिच इज एग्जिस्ट इन दिस अर्थ विदाउट ह्यूमन इंटरप्शंस, बिना किसी इंटरेक्शंस के, ह्यूमंस के कोई चीज एग्जिस्ट करती है, उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल। इसको दो पार्ट्स में बांटा गया, और एक क्या होता है, मैन मेड, ठीक है। तो नेचुरल वो होते हैं जो कि क्या किए गए, एनवायरनमेंट में रखे गए हैं, जो नेचर ने दिए, जिसमें 5 तत्व आते हैं, जिसमें आप पढ़े हो तो वाटर होता है, फायर होते हैं, स्काई होता है, लैंड होता है, ऑल दिस थिंग्स आर came under environment, natural environment, but all the living things also it is natural environment। और ये मैन-मेड होते हैं, डिजिटल बोर्ड, फैन, एसी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टैंड, ये सब क्या है, मैन-मेड है, जिसको कि हमने बनाया है। तो इस क्वेश्चंस में देखेंगे किसको हमने बनाया है, which are the following natural, तो बिल्डिंग्स हमने बनाई, ये मैन-मेड है, रोड्स हमने बनाई, ये भी मैन-मेड है, उसके बाद माउंटेन्स हमने नहीं बनाया है, ये मैन-मेड नहीं है, इंडस्ट्री भी हमने बनाया। और उसने क्वेश्चन पूछा है नेचुरल एनवायरनमेंट कौन सा है, तो माउंटेन्स जो है वो नेचर से बना हुआ है, इसमें कोई ह्यूमन का
कनेक्शन नहीं है, इंटरप्शंस नहीं है, नहीं विदाउट ह्यूमन एक्टिविटी माउंटेन्स क्या होते हैं अपने बनते हैं। बहुत सारे टाइप के माउंटेन्स होते हैं। माउंटेन्स का फॉर्मेशन आपने सुना होगा वोल्केनो, जब क्या होता है लावा जो फटता है ना, मैग्मा जो निकलते हैं, आप वोल्केनो को देखोगे जब मैग्मा निकलते हैं इसमें से अलग अलग क्या होते हैं मैग्मा निकलते हैं, जिसकी वजह से मेटामॉर्फिक बहुत सारे रॉक्स बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं। तो वो आप वोल्केनो की स्टडी जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें डीपली समझेंगे कि वो वोल्केनो कैसे आते हैं। बट इस क्वेश्चंस में जो हमने देखा कि फॉलोइंग नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या होंगे माउंटेन्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लांट एंड एनिमल्स टुगेदर फॉर्म द, अगर प्लांट को और एनिमल्स को दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, अगर मिला देते हैं तो लिथोस्फीयर तो नहीं होता। एटमॉस्फेयर में क्या होता है हमारा एयर प्रेजेंस होता है, हाइड्रोस्फीयर में केवल क्या होते हैं वाटर प्रेजेंस होता है, लिथोस्फीयर में क्या होता है केवल लैंड। यानी बायोस्फीयर एक ऐसा जोन होता है जहां पे एनिमल और प्लांट क्या होता है दोनों हमें देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चंस का जो ऑप्शन होगा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसमें कि बायोस्फीयर दिया गया है जिसमें प्लांट और एनिमल्स दोनों रखे गए हैं। बायोस्फीयर ऐसे बनता है, प्लांट अलग है एनिमल्स अलग है, यानी बायोस्फीयर के अंदर ही प्लांट आते हैं और क्या आते हैं एनिमल्स भी आते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स भी आती हैं, ठीक है। तो उसको देखेंगे आगे। चौथे क्वेश्चन में विच स्फीयर ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ वाटर बॉडी। तो देखिए जिस वाटर में आपको वाटर मिल जाएगा, समझ लीजिए हाइड्रो, किसी ना कहीं से वो किस चीज की बात करेगा वाटर की बात करेगा। देखो एटमोस मतलब होता है एयर, ए सी एटमोस ए सी एयर, लिथोस मींस होता है लैंड, ऐसे स्टोन होता है लिथोस्फीयर को कहते हैं। हाइड्रो मतलब क्या होता है वाटर, जैसे कि वाटर को अगर हम लिखते हैं तो क्या लिख रहे हैं H2 प्लस में O, तो H2 का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और प्लस में क्या होता है ऑक्सीजन, दोनों जो मिलते हैं तो क्या बनता है वाटर बनता है। तो जब भी हाइड्रो वर्ड आएगा समझ लीजिए किसकी बात कर रहा है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर की बात कर रहा है। तो हम हाइड्रो स्फीयर में किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, वाटर बॉडीज के बारे में क्या करेंगे स्टडीज करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन मेड। अब हमने कौन बनाया, फॉरेस्ट को हमने बनाया है, रिवर को हमने बनाया है, ब्रिज को हमने बनाया है, माउंटेन को हमने बनाया है। देखो फॉरेस्ट को तो भगवान हमको दे दिए, रिवर को भी उधर पहले से ही मिला है, नेचुरल है, हम लोग का हाथ उसमें नहीं है। उसके अलावा माउंटेन्स को बनाने में भी हमारा कोई हाथ नहीं है। तो जो ऑप्शन बचता है, कौन सा ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि ब्रिज है, जिसको कि किसने बनाया है ह्यूमंस ने बनाया है, ठीक है, ह्यूमंस ने बनाया है। आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लेयर ऑफ एयर सराउंडेड द अर्थ इज कॉल्ड द लेयर ऑफ एयर। अब जो एयर चारों तरफ घेरे हुए अभी हमने आपको बताया वो क्या कहे जाते हैं एटमॉस्फेयर कहे जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर, हम लोग क्या करते हैं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया उसको ध्यान दीजिएगा, वो दिया गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। कौन सा नहीं है, लैंड नेचुरल है, वाटर नेचुरल होता है, उसके अलावा बिल्डिंग्स नेचुरल नहीं है, याद रखिएगा बिल्डिंग्स नेचुरल नहीं होता, ये मैनमेड होता है। और ये क्या होता है नेचुरल, दैट मींस कि इसमें अगर बोला है कि कौन सा कंपोनेंट नेचुरल नहीं है तो कौन सा होगा, बिल्डिंग जो है नेचुरल नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन विच स्फीयर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ की जब भी बात करेगा बायो में घुस जाना, बायोलॉजी पढ़ते हो ना तो बायोस्फीयर, बायोस्फीयर कहाँ पे यहाँ पे जो हमने अभी पढ़ा, प्लांट और एनिमल्स जहाँ पाए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं बायोस्फीयर कहते हैं। और बायोस्फीयर को हम लोग क्या कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्योंकि प्लांट्स में क्या आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही आते हैं। हाइड्रोस्फीयर वाटर, ये एयर लैंड की बात करता है। विच टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड सराउंडिंग्स। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा टर्म है जो कि दोनों को बताता है, यानी कि वो बताएगा ह्यूमन मेड को भी बताता है और क्या करता है नेचुरल को भी बताने का काम करता है। तो वो क्या होता है एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट दो भागों में बांटा गया। अभी हमने बताया था एक होता है ह्यूमन नेचुरल यानी ह्यूमन एनवायरनमेंट या मैनमेड एनवायरनमेंट कहते हैं, और एक क्या होता है नेचुरल एनवायरनमेंट। तो दोनों को इंक्लूड किया जाता है, जब दोनों को इंक्लूड किया जाएगा तो क्या बनता है हमारा एनवायरनमेंट बनता है, क्या बनता है एनवायरनमेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरनमेंट इंक्लूड लैंड वाटर एयर प्लांट एंड एनिमल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे इसमें से कौन सा है लैंड। देखो ये हमने बनाया नहीं बनाया तो मैनमेड तो होगा नहीं, ह्यूमन एनवायरनमेंट तो होगा नहीं,
वाटर हमने बना, एयर, प्लांट, अरे यार ये सारी चीजें किसने बना, नेचर ने हमको बना के दिया, इसलिए कौन सा होगा, नेचुरल एनवायरनमेंट होगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, हमको समझ में आ रहा होगा कि जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं उस क्वेश्चंस को आप क्या किए होगे, टोटली समझ पाए होगे। आइए हम लोग देखते हैं ध्यान से आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उनको पहले वो रिवाइज कर लेते हैं। जो 10 क्वेश्चन किए हैं, ऐसे प्लेस पीपल थिंग्स अराउंड जो हमारे होते हैं उसका एनवायरनमेंट कहते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट वो होता है जो हमारे हाथ से नहीं बना होता, जिसमें हमारे क्या आ जाएंगे, माउंटेन्स आ जाएंगे, प्लांट एनिमल टुगेदर मिल जाएंगे, तो बायोस्फीयर होता है। कौन से स्फीयर में वाटर बॉडीज होती है, तो हाइड्रोस्फीयर होता है। ह्यूमन मेड कौन सा होता है, ब्रिज होता है। जो लेयर एयर सराउंड करती है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। वो कंपोनेंट जो हमारा हाथ नेचुरल नहीं है वो क्या था, हमारा बिल्डिंग था। लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड किए जाते हैं किस स्फीयर में, तो बायो जिसमें आएगा उसको हम क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें से कौन सा टर्म होता है जो नेचुरल ह्यूमन दोनों को बताता है, तो वो एनवायरनमेंट होता है, जो कि क्या करेगा, दोनों को डिस्क्राइब करता है। फिर से इसमें से कौन सा ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें कि ये चीजें आएगी, इसमें कौन सी चीजें, लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट है और एनिमल्स है जो आएंगे। तो हमने पढ़ा कौन सा होगा आपका, नेचुरल एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में बताया गया 11 नंबर क्वेश्चन यहां सॉल्व करते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चंस को पकड़ेंगे तो 11 नंबर क्वेश्चन को बताया गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट से कौन है, तो देखो ये तो नेचुरल है, माउंटेन्स, रिवर भी नेचुरल है, रोड्स है और ओशियन है। रोड्स जो होता है क्या होता है, ह्यूमन होता है, बाकी सब किसने बनाया है, गॉड ने बनाया है। द नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट। देखो नैरो जोन जहां पे आपका तीनों लैंड है, वाटर है और क्या करेगा, एयर, तीनों मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं, ये तो एयर के लिए होगा, ये बायोस्फीयर है, ये वाटर के लिए होगा, ये लैंड के लिए होगा। देखो सिंपली ऑप्शन को काट के भी इसको पकड़ सकते हो, कौन सा ऑप्शन होगा। देखो एटमॉस्फेयर होता है एयर के लिए, हाइड्रोस्फीयर होता है कंसिस्ट ऑफ वाटर और लिथोस्फीयर होता है कंसिस्ट ऑफ लैंड, या फिर इसको क्या कहते हैं, स्टोन भी हम लोग कहते हैं। तो एक ही बच्चा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है जहां पे लाइफ पॉसिबल है, उस लाइफ के पॉसिबल होने में एयर, वाटर और लैंड तीनों की नेसेसिटी होती है। तो यही एक ऐसा जोन होता है जहां जो नैरो जोन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नैरो जोन में लैंड वाटर इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट व्हिच इज क्रिएटेड बाय द ह्यूमन मेड, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सॉरी देखिए हाँ, व्हिच एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस टू मीट देयर नीड्स। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपने नीड को पूरा करने के लिए अगर किसी एनवायरनमेंट को बनाया गया उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चंस देखेंगे। Which of the following is an example of physical environment। देखिए ये फिजिकल एनवायरनमेंट में अगर गौर से देखोगे, हाउस हमने बनाया और फिजिकल एनवायरनमेंट ऐसा समझ लो ना, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, सनलाइट होता है ना, सनलाइट होता है ना, सनलाइट वो चीज है जो कि फिजिकली नेचर से हमको क्या होती है, मिलती है। तो उसमें अभी इसमें क्या दिख रहा है, हम देखो रिवर दिख रहा है, रोड तो ह्यूमन का होता है, ये तीन चीजें क्या है, ह्यूमन है। फिजिकल एनवायरनमेंट में केवल एक रिवर ही है जो कि फिजिकली हमको क्या होता है, मिलता है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में हम किसको रखते हैं, रिवर को रखते हैं। प्लांट्स डिपेंड ऑन व्हिच एनवायरनमेंट कंपोनेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अभी आपको पता होगा केवल सॉइल पे नहीं करते, केवल वाटर पे भी नहीं करते और केवल एनिमल्स पे भी नहीं करते, एयर एंड सनलाइट बोथ कंपोनेंट्स होने चाहिए, तब जाके हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को क्या कर पाएंगे, अकम्प्लिश कर पाएंगे। डाउटफुल ऑप्शन है, ध्यान देना। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर, एनिमल जो होते हैं प्लांट पे डिपेंड होते हैं शेल्टर के लिए, पागल हो क्या जी, ऑक्सीजन के लिए, पागल है क्या, वाटर नहीं, फूड के लिए। एनिमल्स डिपेंड होते हैं प्लांट फॉर देयर फूड, और जो फूड पे डिपेंड होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं ना। एक दूसरे पे जो डिपेंड होते हैं उनको क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। जो प्लांट खाते हैं उनको क्या कहते हैं, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस कहते हैं ना। कार्निवोरस होते हैं जो दोनों खाते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, और क्या होते हैं कि कार्निवोरस होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं। तीन वर्ड्स और होते हैं, इसको देख लें ध्यान से, जब आ ही गया तो पढ़ दो क्या होता है। पहला होता है, एक होता है कार्निवोरस, कार्निवोरस, एक होता है हर्बीवोरस, एक होता है ओमनीवोरस। ये मतलब ध्यान से समझना। कार्निवोरस जो फ्लैश यानी मांस को खाते हैं, हर्बीवोरस जो प्लांट्स को खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स को, और हम ये जो होते हैं फ्लैश और प्लांट्स दोनों को खाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ओमनीवोरस कहेंगे। ठीक है, तो हमको समझ में आ रहा होगा कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। हम लोग यहाँ तक तो क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, यहाँ तक समझ में। यहाँ समझे ये क्वेश्चन है,
Which of the following biotic component? Biotic component बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से देखो, ऑप्शन देखो, एयर, वाटर, प्लांट्स एंड सॉइल। बायोटिक कंपोनेंट, क्या पूछा क्वेश्चन? सॉरी, बायोटिक। बायोटिक वर्ड्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है बायोटिक कंपोनेंट्स। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग बायोटिक कंपोनेंट्स, चलो नेचर ऑप्शन से पकड़ो, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट, इसमें कौन सी चीज है, थोड़ा रीजनिंग लगाओ, जो अलग दिख रहा है, अलग दिख रहा है, कौन सा चीज ऐसा दिख रहा है जो अलग है? अगर गौर से देखो तो एयर, वाटर और सॉइल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन लिविंग कहते हैं ना, निर्जीव है, कहते हैं कि नहीं कहते? एक ऑप्शन कौन सा है? प्लांट्स ही है, जिसको हम क्या कहते हैं? बायोटिक। और बायोटिक का मतलब हमने क्या बताया था? जो लिविंग थिंग्स होते हैं, बायो मतलब लाइफ, और एक वर्ड होता है अबायोटिक, जो कि आगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है? तो आप रीजनिंग लगाकर भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। चलो जी भैया, ऊपर तो बंद नहीं होना लागू, अभी बहुत क्वेश्चंस कराने हैं। ये तो हो गया, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये पकड़ो। यहाँ से 18 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक, ए बायोटिक कंपोनेंट, इसको भी वैसे रीजनिंग लगाओ, रीजनिंग लगाओ। एनिमल, प्लांट, एयर एंड ह्यूमंस। देखो एनिमल, हाँ ठीक है, लिविंग थिंग्स है, प्लांट लिविंग थिंग्स है, ह्यूमन लिविंग थिंग्स है, और एयर क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसे ही नहीं पकड़ लेंगे बायोटिक, पकड़ लेंगे कि नहीं पकड़ लेंगे? चलो ठीक है आगे। द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, लिविंग और नॉन लिविंग का जो इंटरेक्शंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? हैबिटेट, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर अभी हम लोग पढ़े थे ना, बायोस्फीयर में क्या होता है? लाइफ पॉसिबल्स होते हैं ना? नहीं, बायोस्फीयर नहीं था, प्लांट एंड एनिमल्स थे ना, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आए। तो इसको हम लोग किसमें रखेंगे? इन्वॉल्व इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इको मतलब होता है सराउंडिंग, सिस्टम मतलब एक तंत्र, यानी कि जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को मिला देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है? द इंटरेक्शंस बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स फॉर्म इकोसिस्टम, उसको कहते हैं, इज नोन एज इकोसिस्टम, ठीक है? आगे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिविंग, लिविंग नहीं है? ट्री, बर्ड, रिवर और ह्यूमन, ऐसे ही दिख रहा है, रिवर है। द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, द सरफेस ऑफ अर्थ, जो सरफेस होता है अर्थ का उसको क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर एयर को कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर वाटर को कहते हैं, लाइफ लिविंग होता है। व्हिच एनवायरनमेंट इंक्लूड विलेज, सिटी, रोड्स एंड इंडस्ट्री, कौन सा है? ह्यूमन मेड है ना, विलेज ह्यूमन ने बनाया है, इंक्लूड करते हैं, ह्यूमन मेड है, सिटीज है, रोड है, और क्या है? इंडस्ट्रीज है। तो इससे अगला चलेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग्स, सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग्स पे कौन सी चीज अफेक्ट डालती है? सर्वाइवल करने के सबसे जरूरी चीज कौन सी होती है? ये 23 नंबर क्वेश्चंस जो होगा वो होगा एनवायरनमेंट, ठीक है? क्योंकि हमारे सर्वाइवल के लिए एनवायरनमेंट जरूरी है। एनवायरनमेंट में आपका नेचुरल हो जाएगा और क्या आ जाएगा? ह्यूमन मेड, क्योंकि ये चीजें नहीं होगी तो ना तो हमको फूड मिल पाएगा, ना ही हमको शेल्टर मिल पाएगा, कुछ भी नहीं मिल पाएगा, कुछ भी नहीं, ना पीने को, ना खाने को, ना रहने को, कुछ नहीं हो पाएगा। एनवायरनमेंट में ही तो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, इसमें अगर चलेंगे, यहाँ कहाँ पे क्वेश्चन हुआ था? लोड सिटीज हो गया है, 23 हो चुका है ना, 24 यहाँ में भी शायद थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है। इसको क्या कहेंगे? 50 क्वेश्चन करके रोकिएगा, ठीक है? और 50 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में दे देंगे पीडीपी फॉर्मेट में। आप जाकर के हमारे इंस्टाग्राम आईडी से या फिर फेसबुक से जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हो, अपना सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। द एनवायरनमेंट प्रोवाइड अस विद, एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है रिसोर्स, प्रॉब्लम, पॉल्यूशन और वेस्ट। रिसोर्स, अब यहाँ पे रिसोर्स को समझ लेना भाई, अभी समझ लोगे, क्लास आगे क्लास में बहुत काम आएगा। देखो रिसोर्स, फिर इसे आंख बंद करो, आंख खोले रखो, आपको जितनी चीजें दिखाई दे रही है जहां पे भी बैठे हो सारी रिसोर्स है। हमको जो दिखाई दे रहा है, कैरम बोर्ड दिखाई दे रहा है, बॉल्स है, बैट्स है, बैडमिंटन है, कॉक है, ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, डीजे है, होम थिएटर है, माइक है, स्टैंड है, सेल्फी स्टैंड, आईफोन रखा गया है, एसी लगा हुआ है, उसके अलावा फैंस लगे हुए हैं। ये सारी चीजें जो दिखाई दे रही है वो क्या है? रिसोर्स। अब रिसोर्स है क्या? क्योंकि एक ही चीज है, पढ़ने में और ना पढ़ने में फर्क जो है वो क्या है? हम लोग कहते हैं ना कि पढ़ करके चीजें भूल जाते हैं। हमारे पास एक ऐसी दवा है जिससे कभी भूलोगे ही नहीं। वो दवा क्या है? वही है रिसोर्स। ध्यान से समझना क्या है। जिस दिन तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारी जरूरत बन जाए उस दिन तुम्हारे लिए पढ़ना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। जैसे कि हम थे, when I am studying class 12, I am not able to speak English fluently, so I am not cracked the Air Force interview exam, which is
क्वेश्चन आई एम नॉट एबल टू क्रैक फर्स्ट टाइम एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्पीक इंग्लिश। बहुत मुश्किल था, लेकिन ये मुश्किल तब तक था जब तक कि मुश्किल था, बाकी करने के बाद नहीं हुआ। ये आया कैसे कि इंग्लिश इतनी जल्दी कैसे सीख पाओगे, तो वहां पे एक चीज हमको दिखाई दिया। जब मुझे पता चला मेरे पास हर चीज है, तो उस हमको अगर एयरफोर्स में जाना तो एक चीज चाहिए, वो क्या थी? नीड थी कि इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए। और जैसे ये हमारी नीड बना ना, विद इन 1 मंथ हमने क्या किया, अपनी प्रिपरेशन को किया। विद इन 1 मंथ अरे इंग्लिश तो पढ़ना आता ही था, इंग्लिश बोलना सीख गए। दैट मीन्स जिस दिन वो चीज आपकी जरूरत बन जाएगी ना, उस दिन उसके बाद, क्योंकि मेरे पास कोई चांस ही नहीं था ना, वही वन एंड ओनली ऑप्शन जिसको करना ही है, अदरवाइज सिलेक्ट नहीं होंगे, तो आप वही काम करो। जैसे बोलोगे भूल जाते हो, पढ़ते हो तो भूल जाते हो ना। देखो भूल याद करने का एक आसान तरीका, क्या आसान तरीका? ऐसे सोचो, जैसे आपको मान लो कोई ऐसा रोग हुआ है जिससे कि दवा नहीं खाओगे तो मर जाओगे। ऐसा रोग हुआ है, दवा नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा? मर जाओगे। अब सोचो अगर शाम को एक भी दिन ऐसा मिलेगा जिस दिन आपको याद ना आए कि दवा खानी है, एक भी दिन होगा ऐसा, कभी नहीं भूलोगे, एकदम टाइम पे पहले ही बैठ जाओगे दवा आज खानी है। क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारी जरूरत है, यानी कि वो तुम्हारी नीड है। अगर नहीं खाओगे तो मर जाओगे। तो जिस दिन ये बात समझ में आ गई ना, ये पढ़ाई तुम्हारी जरूरत है, ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुमको पढ़ना है। रिसोर्स यही चीज है, रिसोर्स जो तुम्हारी नीड को, तुम्हारी नेसेसिटी को क्या करेगा? कंप्लीट कराएगा। वो सारी चीजें क्या होती है? रिसोर्स होती हैं। जैसे हम लोग बुक्स लेते हैं तो रिसोर्स होते हैं, क्या क्या स्टोरी में रिसोर्सेज क्या है आपके स्टडी मटेरियल के, कहां से पढ़ते हो आप, वही रिसोर्स है। एवरीथिंग दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ टू कंप्लीट और फुलफिल आवर नीड एंड नेसेसिटी इज कॉल्ड रिसोर्स। इसमें भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं और आप आर्टिफिशियल रिसोर्स होते हैं। जैसे सेम वही चीज, सेम भगवान दिया नेचुरल, नहीं दिया हमने कुछ छेड़छाड़ किया तो क्या होगा? ह्यूमन मेड होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमको लगता है कि एनवायरनमेंट हमको क्या देता है? रिसोर्स। अब रिसोर्स में देखो हम लोग क्या मिले, कोल देता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, वाटर देता है पीने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए प्लांट देता है सो दैट हम लोग फ्रूट्स को क्या कर पाएंगे? खा पाएंगे। तो ये नेसेसिटी को ही तो पूरा करना है। तो ये नेसेसिटी को पूरा करता कौन है? यही है वो रिसोर्स। और ये प्रोवाइड कौन कराता है? हमारा एनवायरनमेंट कराता है। ये रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिना रिसोर्स के जियो कहां जी? बिना तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। तो व्हिच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द एनवायरनमेंट? अब इसमें से कौन सा है जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट ही नहीं करता? ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल करता है। देखो प्रदूषण कैसे बढ़ा है, दिल्ली से भाग रहे हैं, दिल्ली से लोग क्या हो रहा है? भाग रहे हैं। नहीं कहते हैं कि क्या रखा है सिगरेट, बीड़ी और सिगार में, अगर लेना है स्मोकिंग तो चले जाओ दिल्ली एनसीआर में। क्या शायद हमने सुना है, रील्स पे कहीं देखा था। देखिए ह्यूमन एक्टिविटी तो पूरा तहस नहस कर दिया है। आगरा का ताजमहल का कलर चेंज हो गया। नेचुरल प्रोसेस तो है फैक्टर अफेक्ट करते हैं। नेचुरल प्रोसेस दैट मींस जैसे अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनोज आ गए, तो भैया एनवायरनमेंट को तो इम्पैक्ट डालेंगे ना। उसके अलावा अगर देखेंगे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म, अरे भैया तो तहस नहस करके रख दिए हैं, पूरा एकदम बर्बाद करके रख दिए हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही तो देन है कि प्रदूषण बढ़ रहे हैं। लास्ट इमेजिनेशन एनवायरनमेंट को क्या इम्पैक्ट डालेगा? हम कहेंगे पृथ्वी एकदम पूरा ऑक्सीजन से भर जाए, तो भर जाएगी? नहीं, इमेजिनेशन से कोई भी एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इट इज नॉट केम अंडर एनी ऑफ द नेचुरल और आर्टिफिशियल और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। आपको अभी तो आदमी बनाता है, ह्यूमन मेड है, ये तो इसे इम्पैक्ट अफेक्ट नहीं डालता ना। सोचो कोई बात नहीं, ह्यूमन मेड है, सोचो इसी को सोच सोच के आप क्या बन जाओगे? जो बनना है वो बन जाओगे। जो बनना है दिन भर सोचते रहो और सोते रहो, दिन भर सोचते रहो सोते रहो, आप बन जाओगे। इमेजिनेशन तो जी which of the following is renewable resources? अब देखो तुमको और आ गया, दो वर्ड है, पढ़ोगे नवीनीकरणीय अनवीनीकरणीय, वही है। एक ऑप्शन पकड़ के ही पता चल जाएगा तुमको ना, ऑप्शन से पता चल जा रहा होगा कौन सा है। देखो ना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सॉरी रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल, यानी इसी में क्या लग जाता है? नॉन और रिन्यूएबल। देखो दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर बड़ा मस्त लग रहा है। चलो रिन्यूएबल जिसको रिन्यू किया जा सके, जिसको दोबारा यूज किया जा सके। नॉन रिन्यूएबल में तो बाप रे बाप दोबारा यूज नहीं होगा। पेट्रोल को देख लो, तो इस ऑप्शंस को पकड़ो। कोल जल गई तो फिर ना आए, पेट्रोल खत्म हुई फिर ना आई, सनलाइट ई होई ले लिया, मिनरल्स कहाँ खत्म होगा? आयरन और जो खत्म हो रहे हैं, देख लो अरावली को काटा जा रहा है, मिनरल्स के लिए ना काटा जा रहा है। तो भैया ये तो तहस नहस करके रखा है, मिनरल्स दोबारा आने वाले हैं नहीं। देखते केजीएफ में कोलार गोल्ड माइन पूरा एकदम तहस नहस कर दिया। तो कौन है? सनलाइट। सनलाइट रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। अरावली पर्वत को देखते हो कैसे मिनरल के लिए एकदम
निचोड़ दिया गया है। जान जाए लेकिन रिसोर्स चाहिए। कटिंग फॉरेस्ट अफेक्ट विच कंपोनेंट ऑफ द मोस्ट? कटिंग फॉरेस्ट सबसे ज्यादा किसको इम्पैक्ट डालता है? लिथोस्फीयर, लैंड को, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। कौन सा होगा? बायोस्फीयर। क्योंकि अगर हम लोग क्या करते हैं, लाइफ को जी रहे हैं, तो बायोस्फीयर में हमने पढ़ा प्लांट और एनिमल्स दोनों आते हैं, यानी कि बायोस्फीयर ही एक ऐसी जगह है जहाँ लाइफ पॉसिबल है, और जहाँ लाइफ पॉसिबल है वहीं तो हम अफेक्ट डालेगा। ऑक्सीजन की कमी से वाटर को क्या दिक्कत होगी? कुछ नहीं, तो गंदा हो जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम थोड़ी, हम तो होगी बन जाएंगे। विच स्फीयर सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ? लाइफ बायोस्फीयर ही है। प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स आर द पार्ट ऑफ प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स। एटमॉस्फेयर में तो है नहीं, हाइड्रोस्फीयर में तो है नहीं, लिथोस्फीयर में नहीं है, कौन है? बायोस्फीयर। ठीक है। Which of the following is not an example of human made environment? आदमी ब्रिज बनाया है, रिवर तो भगवान ने बना दिए, माउंटेन भगवान ने बना दिए, बाकी जो बचा कुछ हम लोग शैतान के लिए छोड़ के चले गए। हम लोग इतना बना दिए कि सब बर्बाद कर दिए। अगला देखो, विच स्फीयर सपोर्ट लाइफ? लाइफ को सपोर्ट बायोस्फीयर करता है। प्लांट तो अभी किए ना इधर। नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड, नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या है? देखो, बिल्डिंग नेचुरल नहीं है, काट दो। लैंड वाटर है, चल ठीक है। फैक्ट्री नहीं है, काट दो। व्हीकल प्लांट हो गया, कहीं बचा कौन सा? बी नंबर। काटना सीखो। एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है। एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस किसको करता है? ह्यूमन लाइफ को भी, एनिमल को भी, प्लांट को, सबको इन्फ्लुएंस करता है। एनवायरनमेंट में ही तो सब घुसेड़ दिए जाते हैं। Which an activity causes environmental pollution? Environmental pollution सबसे देखो, rainfall से environment pollution हो गया। अरे पागल है क्या? रिसाइकलिंग सब रिवॉल्व, रिसाइकलिंग वेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम होगा, तो अच्छी बात है जी। फिर से यूज करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स की तरह। प्लांटिंग ट्री करेंगे तो देखो, बाप रे बाप, पॉल्यूशन। प्लांट लगाना पॉल्यूशन का बचा है कभी? कौन सा? इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड डिस्चार्ज। Which environment include the customs, tradition and social institutions? इसमें ऑप्शंस देखोगे तो आपको पता चलेगा। कैच कर दो, ऑप्शन पकड़ लेते हैं। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं इसमें? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कौन से? इन कस्टम, ट्रेडिशन, सोशल इंस्टीट्यूशंस किस में आएंगे? ह्यूमन, फिजिकल, नेचुरल। फिजिकल नेचुरल तो नहीं होने चाहिए, ह्यूमन होने चाहिए। कौन सा होगा? ह्यूमन। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन ही ना ये सब बनाया। कस्टम किसने बना? भगवान ने बनाया? नहीं, वो तो बेचारा इतना अच्छा होता है ना कि बेचारा भगवान भी बिक जाता है संसार में, ताकि कोई भूखा ना मरे बाजार में। बहुत अच्छा होता है। उसने कुछ नहीं बनाया, ना तो कस्टम्स बनाए हैं, ना ट्रेडिशन बनाए हैं, ना ही सोशल इंस्टीट्यूशन। सब हम लोग मानव का दिया हुआ है। आज देखो सेंटा क्लॉज देखिए, क्रिसमस डे मनाया जाता है, बहुत अच्छा त्यौहार है सर। आप जाकर सेंट जोसेफ स्कूल देखो बलिया में जो चलता है, क्या जबरदस्त स्कूल चलता है। इंडिया में एजुकेशन को किसी ने बचा के रखा ना, तो एक बात लेके रख लो भैया, वही क्रिश्चियन है जो बचा के रखे। ठीक है, बाकी और कोई नहीं दिख रहा है जो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बचाए। सेंटा क्लॉज क्रिश्चियन को बहुत ज़्यादा धन्यवाद हम लोगों को करना चाहिए। वो एक ऐसा रिलीजन है जो किसी को फोर्स नहीं करता किसी काम को करने के लिए, कभी नहीं धर्म परिवर्तन के लिए जाता, और हर बच्चों को पढ़ाता है। बहुत अच्छा स्कूल, जितने भी स्कूल टॉप दिखेंगे ना आपको, सारे मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखोगे क्रिश्चियन से दिखेंगे। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कस्टम कल्चर बहुत अच्छा है। ठीक है, हैप्पी क्रिसमस डे सबको, आप सबको भी। ठीक है, जाइए आप उनके बारे में जानिए, और अपने लाइफ को नहीं पूरे देश को सुधारिए। आपको अपने जीवन में नहीं, पूरे देश के जीवन में सफल होना है। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट? इसमें से कौन सा नहीं ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट? स्कूल। रिवर कहाँ से आ गया जी? तो अभी ये बनाया है सब, अभी नाम बता रहे। कम्युनिटी भी हमने बनाया है, ब्लैक कम्युनिटी, अपार्टिक सिस्टम। देखिए साउथ अफ्रीका में काला गोरा का फर्क, तो हमारे यहाँ भी होता है। बबुआ अगर गोरा होता है तो बहुत खिलाते हैं, और नहीं होता है तो फेंक दो। क्या हुआ? रिवर। तो यहाँ पे थोड़ा देखने लायक है। Which sphere contain gases like oxygen, atmosphere? यार तो एयर के बारे में बात कर लो। Which of the following help maintaining balance in nature? कौन सा ऐसा होगा जो कि बैलेंस बनाएगा? तो देखो, ओवर पॉल्यूशन को बढ़ा देगा तो बैलेंस बनाएगा। चौपट आदमी एक आदमी, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ को काटोगे तो हो जाएगा। देखो पूरा इंटरेक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और पॉल्यूशन। देखो, हॉल तो विनाशकारी है, ये भी विनाशकारी है, ये भी विनाशकारी है। ये कहीं चीज बचा क्या? इंटरेक्शन ऑफ लिविंग बीइंग्स। वही हम लोग को बचा सकता है अगर हम अच्छे से प्रदूषण को कम करते हैं, ई व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, और चूल्हा नहीं जलाते हैं, गैस का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, जिसके लिए देखो गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिसिटी वाली गाड़ी लेके आई है।
सीएनजी वाली गाड़ी आ रही है। द नेचुरल सराउंडिंग दैट सपोर्ट लाइफ आर कॉल्ड, वो नेचुरल सराउंडिंग जो भी लाइफ को सपोर्ट करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? एनवायरनमेंट कहते हैं ना। विच एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, के लिए सबसे अच्छा कौन सा है? नेचुरल। नेचुरल इसेंशियल होता है, नेचुरल नहीं होंगे तो भैया, अरे भैया एग्रीकल्चर में नहीं, जब से चल सूरज देव ना होगी हाँ तो छठी भैया कहाँ से आई हाँ? सबसे पहले एग्रीकल्चर में क्या है? सनलाइट। नहीं होगा तो कहाँ से होगा? एग्रीकल्चर। खेलते रह जाएंगे, रोज ही खेलते रह जाएंगे, एग्रीकल्चर हो जाएगा तुम्हारा। सोयल इज अ पार्ट, किसका है? लिथोस्फीयर का पार्ट है ना। एटमॉस्फेयर एयर है, ये देखो ये लाइफ है, इसमें हाइड्रोस्फीयर वाटर है, एटमॉस्फेयर एयर है, बचा लिथोस्फीयर सॉइल उसी का पार्ट, लैंड आता है उसमें ना। देखो इसको हटा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको धो दिया जाएगा कहीं फटाफट। 40 तक हो चुका था ना, 41 से लेकर के 47 तक। तो फॉन्ट साइज छोटा नहीं होता ना तो सारा कवर हो जाता है। देखो विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एबायोटिक, अभी पढ़ा था एबायोटिक लाइफ नहीं, फिश में होता है, ट्री में होता है, एयर, ठीक है। एबायोटिक ऐसे जिसमें जाना, निर्जीव, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स। Which component of environment provide drinking water? अभी वाटर के बारे में बताया था ना, क्या होगा? बताओ, हम नहीं बताएंगे, तुम बताना, ठीक है। इसका जवाब दे देना, मार्क भी कबार के अंदर जवाब दे देना। चल जाना, आगे क्वेश्चन है देखेंगे। ह्यूमन मॉडिफाई एनवायरनमेंट टू, ह्यूमन मॉडिफाई करता है एनवायरनमेंट को किस लिए? नष्ट करने के लिए, बारे बा, डिस्ट्रॉय करने के लिए, मतलब हम मॉडिफाई करेंगे, मतलब हम ई व्हीकल का यूज करेंगे कि हमारा एनवायरनमेंट खराब हो जाए ना, हम लोग सीएनजी गैस का यूज करेंगे कि एनवायरनमेंट खराब हो जाए। गजब को बोल आदमी हो। फिर अगला, मीट देयर नीड्स, अपने जरूरत को पूरा करने के लिए हम लोग करते हैं, इसीलिए दोहन होता है ना, एक्सेसिव यूज करते हैं, इतना ज्यादा यूज कि हमारा बच्चा क्या यूज करेगा हमको अभी भी चिंता है। रिड्यूस पॉल्यूशन, मतलब ह्यूमंस मॉडिफाई एनवायरनमेंट टू रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉपुलेशंस को घटाने के लिए मॉडिफाई करता है। स्टॉप नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम ह्यूमन को मॉडिफाई करते हैं, साइंटिफिक खोज होती है तो किसके लिए हो रही है? साइंटिफिक खोज इसलिए हो रही है ताकि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें, और जरूरत को भी उस तरीके से पूरा करें कि सीएनजी गैस का इस्तेमाल करें, जितना हो सके इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें। हालांकि इससे भी क्या होता है, बहुत पॉल्यूशन होता है, लेकिन जो पेट्रोल वगैरह जाता है उससे बहुत एक्सेसिव मात्रा में होता है ना, तो हम लोग का टारगेट है कि उस चीज को स्टार्ट करें और हम लोग क्या करें, पॉल्यूशन को कम करें, ठीक है। अगला इनको क्या है, नीचे तो फॉलोइंग डिपेंड एनवायरनमेंट ऑफ सर्वाइवल के लिए क्या, ऑल ऑफ दिस, प्लांट एनिमल सब चीज एनवायरनमेंट डिपेंड क्या होता है, डिपेंड होता है। विच एक्टिविटी हेल्प इन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, को बचाने में क्या होगा, अफॉरेस्टेशन, पेड़ों को लगाइए और जिंदगी को बचाइए। डिफॉरेस्टेशन तो हो नहीं सकता, पॉल्यूशन नष्टकारी, विनाशकारी, एकदम विनाशकारी बुद्धि। तो विच इज नॉट अ ह्यूमन एक्टिविटी, फार्मिंग, माइनिंग, रेनफॉल और कंस्ट्रक्शन है भैया, बारिश हम लोग के हाथ में तो भगवान नहीं कह जाते। बायोलॉजी कुछ एक कोई से कुछ द बायोस्फीयर इज द, बायोस्फीयर क्या है, लैंड सरफेस होता है, नाइट जी दोनों होता है, लिविंग जोन ऑफ अर्थ होता है बायोस्फीयर। एयर होता है, एयर लेयर ओनली होगा तो एटमॉस्फेयर, वाटर होगा तो हाइड्रोस्फीयर, लैंड होगा तो लिथोस्फीयर, बचेगा लिविंग जोन ऑफ अर्थ को क्या कहते हैं बायोस्फीयर। क्योंकि जब भी आएगा आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, कहाँ यहाँ तक हो चुका है ना, तो यहाँ 47 50 तक आज कर दिया जाए, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे आपको पीपीटी दे देंगे, आप जाकर के हमारे इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, व्हाट्सएप से भी जाकर आप लिंक क्या कर सकते हो, मैसेज करके डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल नंबर है 9838279076, ठीक है। विच फैक्टर कनेक्ट प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमंस, वाह, बीच में से कौन सा फैक्टर है जो कनेक्ट करता है प्लांट को, एनिमल को, ह्यूमन को? वो तो एनवायरनमेंट ही ना है, टेक्नोलॉजी बिल्डिंग मशीन्स तो है नहीं। विच एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इसमें से कौन सा तो लगातार बदल रहा है जी? नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड तो बात है। हाँ, साइंटिफिक रिसर्च ज़्यादा हो रहे हैं तो ये भी लगातार बदलते दिखाई दे रहे हैं। पहले डिजिटल बोर्ड का, व्हाइट बोर्ड का हम लोग पढ़ा करते थे ना, अब डिजिटल बोर्ड हो गया है, तो यहाँ पे बहुत ऑप्शन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, क्रॉप, फॉरेस्ट, गार्डन एंड पार्क, इसको आप करके बता दो, ठीक है। इस क्वेश्चंस को आप बताओगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस का कौन एग्जांपल होता है? तो मुझे जहां तक उम्मीद है इतना क्वेश्चन को समझ पाए होगे। 50 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, इसको अगर आपको सॉल्व करना है, पीपीटी सेम लेवल का है, तो आप पीडीएफ या पीपीटी जाकर के हमारे इंस्टाग्राम आईडी से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, आपको लिंक में मिल जाएगा, ठीक है।